हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो कैंडिडेट्स DSSB TGT मैथमेटिक्स को लेकर पार्ट बी के लिए रेगुलर कमेंट कर रहे थे कि मैं पार्ट बी पर वीडियो लेकर आइए, तो उसके लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। और DSSB जनरल पेपर 1 के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि आप 0 से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप 85 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो आप उसकी वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो है जो कि मैंने एज रिलैक्सेशन के टॉपिक पर और जो DSSB ने जो अपना शेड्यूल डिलीट किया है और 26 दिसंबर को रिलीज किया था, तो उस टॉपिक पर कि क्या पॉजिटिव वे में आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है, और कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा और फॉर्म कैसे रीओपन होंगे, सब चीज़ें उस वीडियो में मैंने बताई हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेट्स की रेगुलर कमेंट्स आ रही थी कि जो DSSB ने अपना शेड्यूल 26 दिसंबर को रिलीज किया था एंड देन 2 दिन बाद उसे डिलीट भी कर दिया है, तो क्या जो हमारी एग्जाम डेट्स थी PRT TGT PGT जिसके भी जो भी एग्जाम्स थे, क्या हमें वही डेट्स मानकर तैयारी करनी चाहिए या फिर DSSB अपनी जो एग्जाम डेट है उन्हें एक्सटेंड करेगा। तो हम किस एग्जाम डेट को मानकर तैयारी करें कि अगर DSSB यही से दोबारा मतलब जो एग्जाम शेड्यूल है वही दे देता है, हमारी तैयारी अच्छी ना हो पाए, और अगर आगे के लिए टाइम बढ़ाता है तो शायद हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। तो कैंडिडेट्स इस कंफ्यूजन में है कि DSSB यही एग्जाम डेट दोबारा से रिलीज करेगा या फिर आगे बढ़ाकर रिलीज करेगा। सो डोंट वरी, इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी है, आपकी कंफ्यूजन है, उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगी। देखिए, जो भी एज रिलैक्सेशन का मुद्दा चल रहा है DSSB के अंदर और जो भी इसका फाइनल डिसीजन लेते हैं, तो उसके लिए इनको पहले विंडो रीओपन करना होगा ताकि जो बच्चे एज रिलैक्सेशन की उस बाउंड्री के अंदर आते हैं जो फॉर्म दोबारा फिल कर सकते हैं वो फॉर्म फिल कर पाए। फॉर्म फिल करने के बाद जितना भी ये टाइम देते हैं, 15 दिन 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ठीक है, जो भी ये उस फॉर्म फिलिंग का टाइम देते हैं कि आपको इस टाइम लिमिट के अंदर फॉर्म फिल करना है। देन उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद ये उन कैंडिडेट्स को तैयारी का टाइम भी चाहिए, उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो ये एग्जाम डेट आगे एक्सटेंड करेंगे। बट अगर इन्होंने एग्जाम डेट एक्सटेंड नहीं की, यानी कि वही एग्जाम शेड्यूल जो उन्होंने अब रिलीज किया था दोबारा से वही रिलीज कर देते हैं, तो कैंडिडेट्स इसको लेकर तो टेंशन में है कि अगर DSSB यही एग्जाम शेड्यूल रिलीज कर देता है तो हमें तैयारी का मौका नहीं मिल पाएगा। और अगर DSSB अपनी एग्जाम शेड्यूल की जो डेट है वो अगर आगे एक्सटेंड भी करता है तो वो कितनी एक्सटेंड करेगा। तो भाई देखो, जो ये एग्जाम शेड्यूल रिलीज हुआ है इससे आपको ये तो पूरा पूरा कंफर्म हो गया है कि DSSB अपना टाइम रहता है एग्जाम ले लेगा। जैसे पहले कहा जा रहा था कि 6 महीने या 2024 का जैसे DSSB ने फॉर्म फिल करवाए थे फैब को और एग्जाम लिया लगभग 2 साल पूरे करके 2025 के लास्ट में, ठीक है। तो उसको देखते हुए तो ये 2025 के जो इन्होंने एग्जाम फॉर्म फिल कराए हैं उसको देखते हुए तो इन्होंने फिर भी जल्दी ले लिया एग्जाम, ठीक है, जो शेड्यूल है वो जल्दी रिलीज कर दिया है। तो जो कहा जा रहा था कि अभी मतलब 6 महीने हैं या 1 साल है या पता नहीं कब लेगा DSSB एग्जाम, तो उससे तो आप फ्री हो गए हो कि हाँ DSSB अपना एग्जाम टाइम रहते ले लेगा, ठीक है। जैसे कि फैब में जो रिलीज किया है शेड्यूल, ठीक है, तो फैब में ना सही 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने। तो भाई अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को वही डेट मानकर करनी है या फिर अगर आगे बढ़ती है तो वो आपके लिए एक बेनिफिट है, ठीक है, या अपनी तैयारी 1 महीने बाद मानकर करें, 2 महीने बाद मानकर करें, क्या करें। कि अगर मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप जो आपको ये एग्जाम शेड्यूल में आपके एग्जाम की डेट रिलीज की गई थी, जैसे कि PRT की जो डेट थी वो 16 फेब को एग्जाम होना था। PRT का मतलब स्टार्टिंग 16 फेब से थी उसकी। TGT संस्कृत का जो एग्जाम था वो आपका 2 मार्च को होना था, ठीक है। TGT इंग्लिश का जो एग्जाम था वो आपको 7 मार्च को होना था। TGT हिंदी का जो एग्जाम था वो 15 मार्च को होना था आपका। एंड PGT मैथ्स की जो एग्जाम डेट थी वो इन्होंने 26 मार्च दी थी, ठीक है। तो जिस पोस्ट कोड की जिसका भी आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, उसकी जो भी इन्होंने एग्जाम डेट दी थी,
अगर आप मेरी मानो तो आप उसी एग्ज़ाम डेट को मानकर तैयारी करिए, क्योंकि देखिए कैंडिडेट्स को अगर 40 दिन मिलते हैं तो वो जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम निकालने के लिए सीरियस होता है वो उन 40 दिन को ही अपना पूरा मतलब टाइम मानकर उसी अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी प्लान बनाता है, उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करता है, ठीक है, अपने मॉक का टाइम निकालता है, सारी चीज़ें करता है ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जिन कैंडिडेट्स मतलब जो कैंडिडेट सीरियस नहीं होते सिलेक्शन लेने के लिए, उनको चाहे आप 6 महीने दे दो, 1 साल दे दो, उनके लिए वो टाइम भी कम ही होता है। तो भाई अगर आप भी इसी सोच में हो कि DSSB डेट एक्सटेंड करेगा और हमें 3 महीने मिल जाएंगे, 4 महीने मिल जाएंगे, ठीक है, तो हम उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी प्लान करते हैं, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर दोगे आप, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। अगर आप यही मान के करोगे कि अभी तो टाइम है, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी होगी और वो इस वेट में है कि कब एग्ज़ाम आए और कब हम एग्ज़ाम देने जाएं, उनका मॉक टेस्ट भी सब कुछ हो चुका होगा। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी शुरू करेंगे, जबकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे कि जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे बट उन्हें मॉक वगैरह की प्रैक्टिस की नीड होगी कि हमें अच्छा टाइम मिल गया है 30-40 दिन का, तो हम इसमें अच्छे से मॉक वगैरह लगा लेंगे। तो भाई अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, कंपटीशन है, हर टाइप के कैंडिडेट्स एग्जाम देने आते हैं। तो लेकिन एग्जाम वही निकालता है जो सीरियस होता है और अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से प्लान करता है एग्जाम को देखते हुए। तो भाई जैसे PRT का एग्जाम आपका 16 फरवरी का था, तो भाई 16 फरवरी मानकर ही अपनी तैयारी लेकर चलिए, ठीक है। यही मानिए कि आपके पास 30-40 दिन ही हैं, हमें इन 30-40 दिन के अंदर ही खुद को परफेक्ट करना है, अपनी गलतियों में सुधार लाना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, सिलेबस रह गया है तो उसे कंप्लीट करना है, मतलब कहीं भी हमें कमी नहीं छोड़नी है। अगर डेट एक्सटेंड होती है, आगे के लिए बढ़ती है, तो वो हमारे लिए एक बोनस टाइम होगा, हम उसमें अपनी तैयारी और ज्यादा बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो तो हमारे लिए अच्छा टाइम है ही, लेकिन ये मत सोचकर चलिए कि भाई हम अपनी तैयारी अब भाई 2 महीने या 3 महीने उसी तरह प्लान करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लापरवाही मत करिए, ठीक है। मौके बार बार नहीं आते, आप जो मौका मिला है आपको वो चला जाएगा। एक तो DSSB अपने अच्छे मूड में आया है कि टाइम रहता है एग्ज़ाम दे रहा है वो, ठीक है, क्योंकि अगर जैसे पहले किया अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो भाई निकल जाएगी 1 साल भी 2 साल भी, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसमें अपने आप को परफेक्ट कीजिए, अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप सिलेक्शन के लास्ट स्टेप तक पहुंच जाएं। भाई उसी डेट को मानकर अपनी तैयारी प्लान करिए, टारगेट बनाइए कि हमारी एग्जाम डेट यही है, हमें आने वाले 1 वीक में 10 दिन में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, देन नेक्स्ट 10 डेज में ये करना है, देन नेक्स्ट 10 डेज में ये मॉक वगैरह लगाने हैं, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है, वो आप करिए। क्योंकि भाई जितनी जल्दी एग्जाम होंगे उतनी जल्दी इनका सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा, उतनी जल्दी ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, उतनी जल्दी ही सैलरी आपके हाथ में आएगी। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आप PRT TGT PGT सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो मेरे इस चैनल पर आपको जनरल पेपर 1 से रिलेटेड रियल एंड जेन्युइन कंटेंट, साथ ही साथ बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर आप TGT PGT मैथ्स एस्पिरेंट है उसमें मैं अपना रियल एक्सपीरियंस, अपनी गाइडेंस, अपने नोट्स वगैरह जिस तरह से भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस चैनल पर शेयर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि टीचर बनना एक करियर नहीं, एक जिम्मेदारी है।